ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, टाइम सीरीज में, सम्स वाले पेजेस। आज का टॉपिक सीजन इंडाइसेस। वैसे 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, सीजन इंडाइसेस, सीजनल वेरिएशन। हम लोग अभी ये सेकंड वाला मेथड कर रहे हैं, सीजनल इंडाइसेस। अब इसमें प्रॉब्लम 18 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट सीजनल इंडाइसेस। इसमें आपको ईयर दिए हुए 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 और साइड में आपको क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती क्या है, अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में मैट्रिक्स चैप्टर किया हुआ हो तो इसमें सबसे बड़ी गलती है कि ईयर्स ऊपर दिए हुए हैं, ईयर्स एक्चुअली साइड में आने चाहिए, ऊपर क्वार्टर होने चाहिए। 1 2 3 4 जो क्वार्टर है, क्वार्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो ऊपर आना चाहिए। मैथमेटिकली भी जब पूरा सम खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टर 1 2 3 4 ऊपर क्यों आना चाहिए था। तो इसको हम लोग बेटा मैट्रिक्स चैप्टर में इनवर्स बोलते हैं। तो रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, रो हॉरिजॉन्टल होती है, रो को कॉलम बनाना पड़ेगा और कॉलम को रो बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स चैप्टर में इसको इनवर्स नहीं, मैट्रिक्स चैप्टर में इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी पहली रो है उसको पहले कॉलम में हमको बना के लिखना पड़ेगा। ये वैसे क्वार्टर लिखा हुआ है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, वो सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो मैंने ना ये बना के रखा है 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ये मैंने यहाँ पे साइड में बना के रखा है। ईयर वाली चीज वर्टिकली आएगी और क्वार्टर जो है, क्वार्टर ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे ये क्वार्टर्स ऊपर की तरफ आएंगे, ईयर साइड में आएगा। ठीक है, तो मैंने कैसे बना के रखा है देखो, आप आंसर वेरीफाई करो क्वेश्चन में। देख 40, 42, 41, 45, 44 इसको रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। तो 40, 42, 41, 45, 44 उसको मैंने वर्टिकली बना के रखा है। देखो 40, 42, 41, 45, 44। फिर दूसरी रो में है 35, 37, 35, 36, 38। देखो 35, 37, 35, 36, 38, मतलब मैंने रो को कॉलम में अरेंज करके रखा है। फिर थर्ड रो 38, 39, 38, 36, 38, 38, 39, 38, 36, 38। फिर 40, 38, 40, 41, 42। तो 40, 38, 40, 41, 42 डन। तो क्वार्टर मेरे को ऊपर चाहिए, क्वार्टर 1 2 3 4 मेरे को वर्टिकली चाहिए। अब बहुत इजी होता है ये मेथड, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आपको पहले टोटल फाइंड करना है, मतलब ये जो 5 नंबर्स हैं 40, 42, 41, 45, 44, इन सबको टोटल करना है। तो पहले वाले क्वार्टर का टोटल 212, दूसरे क्वार्टर का टोटल 181, तीसरे क्वार्टर का टोटल 189, चौथे क्वार्टर का टोटल 201। मेरे को हर एक क्वार्टर वाइज क्या होता है, सीजन इंडाइस जो होता है ना, वो हर एक क्वार्टर का एक सीजन इंडाइस होता है, इसलिए मेरे को क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन चाहिए। अच्छा, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर आपके एग्जाम में वर्टिकली क्वार्टर ही दिया हो तो डू नॉट चेंज एनीथिंग, लेकिन अगर वर्टिकली ईयर दिए हो तो ट्रांसपोज करो। मेरे को ऊपर क्वार्टर चाहिए। ठीक है, तो ये 40 से लेकर 44 तक का टोटल है 212। फिर 35 से लेकर 38 तक का टोटल है 181। फिर 38 से लेकर 38 तक का टोटल है 189। फिर 40 से लेकर 42 तक का टोटल है 201। अब मैं इन सबका एवरेज निकालूंगा। एवरेज मतलब ऑब्वियसली ये 5 ऑब्जर्वेशन है, 40, 42, 41, 45, 44, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, ये इनका टोटल है 212। तो 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, तो 212 डिवाइड बाय 5, बिकॉज 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। एवरेज मीन, तो 212 डिवाइड बाय 5, 42.4, 42.4, 42.40। फिर 181 डिवाइड बाय 5, 36.20, 189 डिवाइड बाय 5, 37.80, 201 डिवाइड बाय 5, 40.20। ये आ गया एवरेज। इसके बाद सीजन इंडाइस आप देख रहे हो, लिख रहा हुआ यहाँ पे सीजन इंडाइस, लेकिन अभी सीजन इंडाइस आएगा नहीं, थोड़ी देर लगेगी। ये कॉलम थोड़ी देर के लिए, ये सीजनल इंडाइस का कॉलम ब्लैंक रहेगा, थोड़ी देर को छोड़ दो। ठीक है, तो पहले आएगा जनरल एवरेज। जनरल एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ एवरेजेस। ये जो हमने 1 2 3 4 एवरेज फाइंड की, इन चारों एवरेज का एवरेज, मतलब इन चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 42.4, 36.2, 37.8 और 40.2, इन चारों को प्लस करने का। ये 42.4, 36.2, 37.8 और 40.2, इन चारों को प्लस करके, अब क्योंकि ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4। अब आपका एक जनरल एवरेज आएगा। तो 156.6 इन चारों का टोटल है, 156.6 डिवाइडेड बाय 4, तो एक जनरल एवरेज आएगा 39.15। तो इन चारों को मैंने प्लस किया, फिर डिवाइड बाय 4 किया, तो एक जनरल एवरेज आ गया 39.15। इस 39.15 को, ये जो जनरल एवरेज हमने निकाला 39.15, इसको हमको अज्यूम करना है 100%।
अब थोड़ा गहराई में जाओ, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सीजनल इंडाइस। इंडाइस मतलब इंडेक्स नंबर, इंडाइस मतलब इंडेक्स नंबर। और अगर आपको याद हो रूल्स बचपन वाले, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर, बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर is always taken as 100. Base year's index number is always taken as 100। अगर आपको रूल्स याद हो अपने बचपन के स्टैटिस्टिक्स के, मैथ्स के, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा हम लोग 100 लेते हैं। तो ये जो जनरल एवरेज आया 39.15, ये 100% है। अभी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि भाई 39.15 इक्वल टू 100%, तो 42.4 जो था पहले क्वार्टर का एवरेज, वो कितना परसेंटेज है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 39.15 इक्वल टू 100, तो 42.4 इक्वल टू कितना? देखो, नाउ अज्यूम दैट दिस जनरल एवरेज इज 100% एंड कंपेयर दिस जनरल एवरेज विद ऑल अदर एवरेजेस। ठीक है, तो सीजन इंडाइस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, तो 39.15 इक्वल टू 100, तो फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज कितना था? 42.4 था। तो 39.15 इक्वल टू 100, तो 42.4 जो है वो कितना होगा? तो ये इसकी कैलकुलेशन की हुई है। 39.5 इक्वल टू 100 है, तो 42.4 कितना परसेंटेज होगा? तो ऑब्वियसली 42.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 39.15, तो हमारा एवरेज आ गया 108.3। ये फर्स्ट क्वार्टर का सीजनल इंडाइस आ गया 108.3। तो मैं यहाँ पे जाके सीजन इंडाइस में जाके 108.3 लिख दूंगा। 108.3 ये मैं ऊपर कॉपी कर दूंगा, 108.3। तो ये फर्स्ट क्वार्टर का सीजन इंडाइस आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर का सीजन इंडाइस, फिर से सेम मेथड कि ये जो 39.15 है ये 100% है, तो सेकंड क्वार्टर में ये वाला एवरेज है 36.2, तो 36.2 जो है वो कितना परसेंटेज होगा? 36.2 याद रखना, ये सेकंड क्वार्टर का सीजन इंडाइस कि 39.15 जो है वो 100% है, तो 36.2 जो है वो कितना परसेंट होगा? तो 36.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 39.15, तो हमारा आंसर आया 92.46। 92.46 ये मैं सेकंड क्वार्टर में जाके लिख दूंगा यहाँ पे 92.46। डन। अब इसके बाद मेरे को चाहिए थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का एवरेज हमारा कितना था? ये वाला 37.8। बस इसी तरीके से चारों क्वार्टर करने, खत्म हो गया 37.8। तो 39.15 जो जनरल एवरेज था वो 100 है, तो 37.8 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 96.55। कितना आया? 96.55। इसको मैं ऊपर टेबल में जाके लिख दूंगा 96.55 यहाँ पे 96.55। अब इसी तरीके से चौथा क्वार्टर, चौथे क्वार्टर का एवरेज कितना है देख लें, 40.20। 40.20 सेम मेथड, 39.15 इक्वल टू 100%, तो 40.20 इक्वल टू कितना परसेंट? ये आएगा 102.8। 102.8 इसको ऊपर टेबल में जाके लिख देंगे, 102.68 सॉरी, हो गया, सम खत्म हो गया। 102.68 यहाँ पे जाके 102.68 डन। इसको बोलते हैं सीजनल इंडाइसेस, वेरी इजी। मतलब जो जनरल एवरेज है वो 100% है, तो बाकी सारे एवरेजेस कितने होंगे? ठीक है, चलो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार, धीरे धीरे लिख लेना सब लोग। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर क्वार्टर्स ही दिए हो तो कुछ चेंज नहीं करना, सेम रहने देना। लिखना सब लोग अच्छे से, लिखते रहो।